अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा 101वां एपिसोड और बहुत दिनों से हम ये भी सोच रहे थे कि 100 एपिसोड के बाद नया क्या देना है, मतलब वैसे ही आके बैठ जाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी चल रही थी और आपको पता है प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो रही है। पहला सरप्राइज़ आपको दिया था हमने आतिफ़, और दूसरा सरप्राइज़ आज आपको देने लगे हैं। प्रॉपर फील अब चला करेगी शो की इंट्रो। क्या बात। ये था सरप्राइज़, अब से इंट्रो चला करेगा शो से पहले। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप एक इस वक्त कॉर्नर पे हमारा जो है लोगो भी देख रहे होंगे। बहुत मेहनत हुई है इस लोगो पे। फाइनली आयशा अतिया अली ने डिज़ाइन किया है ये। आयशा ने किया है? हाँ। और ये जो है मारिया आमिर के लिए ख़ास पैगाम है कि ये यहाँ पे हम फंसे हुए थे, अब मर्च आने लगी है। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब इसी से सवाल पूछेगा कि कब आनी है, कब बनी है, ठीक है ना। ये ऐलान कर देते हैं, फिर आगे से कुछ होता नहीं है तो सारे मेरे पास आ जाते हो। तो विल कीप यू गाइज इन द लूप एज वेल। और जैसी मर्च आएगी तो हाँ, वो असल में डिज़ाइन एलिमेंट जो है ना, अगर उसके बाद आपने खरीदी ना फिर देखना, फिर जरा रोना पिटना है ना। वो फिर मैं हम ना फ्यूचर में भी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे अगर आप खरीदेंगे नहीं। खरीदनी ज़रूर है। अच्छा जी, सो स्टार्ट ऑफ विद एक तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तुमने हल्का करके ना, मैं तो बिल्कुल मौत के कुएं में जा रही हूँ। इस दर्द को बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा सवाल आज ये था उठते सारी के क्या हमज़ा कायदे मोहतरम हमज़ा हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कि नहीं हैं। ख़बर में ये भी आया हुआ था कि उन्होंने कहा कि मैं मुस्तफ़ी नहीं हो रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और वो अभी तक हैं। मेरे तो दिल से रात से बुजी बॉय की जो है ना वो पुकार निकल रही थी कि उन्होंने वापस लेके आओ, ठीक है। और उन्होंने मुशावरत भी की है इमरान खान साहब से कि क्या मैं वापस आ सकता हूँ, कुछ सीन ऑन हो सकता है। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मैंने खान साहब ने की थी बहुत ज्यादती बजी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इस्तीफा ही ले लिया। हाँ, वो नहीं करना चाहिए था। उसे टाइम तो देते, मोहलत तो देते थोड़ा। तो खैर अभी सिचुएशन ये है कि हमजा शहबाज अभी भी सीएम है जी। और बेसिकली जो 25 या 26 मुनहरिफ अरकान जिनके वोट नहीं काउंट हुए और जिनका अब मसला ये है कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो होनी है, तो इलेक्शन कमीशन के पास अब मामला जाएगा। इलेक्शन कमीशन अब राउंड 2 अनाउंस करेगा कि किस दिन दोबारा वोटिंग होगी। अच्छा, अब उसमें बारीकी ये है कि अगर तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी वो ज़ाहिर है वोटिंग तो इन 26 के बगैर होगी। हाँ, ठीक है, क्योंकि मतलब दोबारा इलेक्शन कराना, उनसे फिर इंतज़ार करना कि लोग आए, वो तो फिर लंबा ही टाइम है। अच्छा, वैसे हो सकता है इलेक्शन कमीशन कहेगा बट ठीक है चलाई जाओ। हाँ, मतलब विच तुसी मतलब ऑलरेडी होंदा की पे है, कुछ भी नहीं होंदा पे, तो व्हाई नॉट जस्ट लेट इट बी। तो अगर वो चलाई जाओ है तो फिर हमजा साहब चली जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा अगर वो कहते हैं कि नहीं पहले वोटिंग होगी, हाँ, तो फिर यहाँ पे आती है बारीकी। वो ये कि 25 में से 5 अरकान जो हैं, सो 25 में से जो अगर ये अभी 25 निकल जाते हैं और दोबारा वोटिंग होती है तो PMLN और PP मिला के जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं PTI और Q मिला के, ठीक है। तो अगर इन 25 के बगैर हो जाती है तो हमजा शहबाज दोबारा जीत जाएंगे और वो दोबारा बन जाएंगे सीएम। हाँ, अच्छा, बारीकी इसमें ये है कि वो जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से 5 ऐसे हैं जो कि 3 ख़वातीन हैं और 2 अक़लियतें हैं। हाँ, अच्छा, अब जो अक़लियतें और विमेन सीट्स के ऊपर होता है वो होता है कोटा, वो होता है लिस्ट में से। हाँ। और वो कोटा इस तरह नहीं होता कि इस वक्त कितनी सीट्स हैं, वो है कि 2018 में क्या सिचुएशन थी जब इलेक्शन हुए थे। सो बेसिकली अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी वो तो क्योंकि उनके तो इलेक्शन नहीं होने, तो PTI की जो भी लिस्ट में 5 नाम हैं वो आ जाएं, जो पहले 5 थे अब वो पहले 5 निकल गए हैं, तो नीचे जो 5 थे वो अब बन जाएं। हाँ। तो फिर 1 या 2 सीटें PTI की ज्यादा हो जाती हैं। तो ये है बारीकी जहाँ पे PTI वो करना चाह रही है। और यहाँ से बुजी जो है ना वो वापस आ सकते हैं। नहीं, बजी नहीं ना वापस आएंगे। कौन आए? परवेज लाई
सो एक ये बड़ी बत्ती भी टूट गई है ना, तुमने परवेज लाई का नाम लिया है, बत्ती ने कहा मैं भी जा रही हूँ, तो बुद्धि क्यों नहीं आएगा, उसको लेकर आए ना। क्योंकि नया अब सीएम का कैंडिडेट परवेज लाई है ना, इस वजह से वो हमारी दोस्त अली जान ने बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ। उसने कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में असेंबलियां तहलील करो, कल के कल इलेक्शन में चले जाओ। परवेज लाई करें नहीं, मैंने सीएम बना दिया। तो ये एक बड़ी बेचारा जो है ना, इज बीन विशिंग इट फॉर एवर, सिंस फॉर एवर। उनका ख्वाब है कि मैं इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना, एटलीस्ट मेरा ना चलाओ पंखा ना फिर चलाना, आवाज आने लग जाएगी। इट्स फाइन, पंखा ना चलाना, ना चलाओ। हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं उसे चलाना। दूसरी चला चीज ये है कि बल्कि वो मैंने जो है ना वो माफ़ी भी मांगनी थी। किस बात? एक तो ये कि वो जो हमने खबर दी थी कि बच्चे का पाँव लिफ्ट में आके ज़ाया हो गया ओशंस मॉल में, वो लिफ्ट नहीं थी, वो एस्केलेटर था। बहुत ज़्यादा माजरत, सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभी, फैक्ट चेक हमसे नहीं भी हो पाता। हाँ, तो लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं, आइंदा ऐसे नहीं होगा। अच्छा, दूसरा वो जो हमारा था ना बुक फेयर वाला एपिसोड, उसमें मैंने जोश खिताबत में कह दिया था कि जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उसमें खान साहब ने कहा था कि दरख्त नहीं काटेंगे लेकिन दरख्त काट दिए। वो मैंने उस पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। अच्छा। तो वो दरख्त कटे भी हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लगे भी हुए हैं। तो बेसिकली अगर तो उन्होंने उस तरह से काटे हैं कि जो नए थे वो काट दिए, जो पुराने थे वो बचा के रखे हुए हैं, तो उन वही बात है कि हमारी स्टोरी गलत थी मेरी। नहीं तो जो काटे हैं उसकी जगह कोई नए भी तो लगाए ना। हाँ, लेकिन उस जगह तो नहीं, वो तो कहीं और लगाएंगे ना, वो तो इस जगह तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनना है। ओ कितने नहीं लगन लगे, तेनू भी पता है। तो बाकी ये है कि वो ऐसे करके मैं वापस आया हूँ और सॉरी। हाँ ठीक है, सॉरी, माफ़ करते हैं इसको। एनीवे, हमजा शहबाज जो है वो अभी हमारे जो है वो कायद हैं। एंड यार वैसे कायद तो वैसे आपस की बात है, इस वक्त हम बुनियादी तौर पे सीएम के बगैर ही हैं। करता भी तो कुछ नहीं पिया ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बंदा है। नहीं, वो कुछ कर सकता नहीं है। वो बेचारा आनिया जानिया दिखा रहा है, वो कभी दौरे पे चला जाता है इधर और कभी दौरे पे चला जाता है उधर। का नोटिस लिया है आज। नहीं, मसला ये है कि कैबिनेट ही कोई नहीं, वो की करे, क्योंकि सदर साइन ही कुछ नहीं करता। सदर मेरे ख्याल से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत बिजी है आजकल, धंधा वाला हो गया है उन्हें, उनका नहीं मेरे को टाइम। इस वक्त पंजाब में कोई कैबिनेट नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। किसी और को नहीं दे सकते, जैसे बाकी सारे ओथ वगैरह जो हुए हैं, पकड़ा दे किसी और बंदे को, संजरानी को फिर ले या तू इनका करा दे, कुछ करा दे इसी वही ना, कुछ उस किस्म का ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे सदर साहब का कोई इलाज निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमजा शहबाज के बहुत सारे मतलब दुश्मन होंगे, अभी जिस तरह सदर साहब भी काम ही नहीं करने दे रहे, लेकिन उनके बहुत बड़े दुश्मन उनके वालिद साहब भी हैं कि वो क्या ज़रूरत थी अस्पताल की जो है वो मीटिंग चेयर करने की लाहौर में। यही बात है ना कि अगर आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे, अगर इतने साल आपने हमजे को अपने साथ लगाया हुआ था और बड़ा ये कहते थे कि जी वो उस एरिया में हमजा को जो है साडा पुत्र उस तरह से कर रहे हैं, इतने साल आप बैठे भी रहे, किसी पॉइंट पे तो आपने भी सोचा होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपके बेटे को यहाँ पे चार्ज दिया जाएगा। बंदा अगर ट्रेन ही कर देते, चलिए अगर आपने ट्रेन किया भी हो तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दे कि वो खुद कुछ कर सके, हर गलते आके आप ही बह जाता है। नहीं, मसला फिर वो ये कि वो शायद उनके पास कॉन्फिडेंस हो भी, उनको कॉन्फिडेंस दिखाने का मौका तो देना। मसलन ये जब ये सारे जद्दा थे तो हमजा कल्लासी थे। एग्जैक्टली, ताटे वास्ते उन्हें जमहूरियत दी जंग लड़ी, उन्हें कैदा कटियां मारा खाइयां, ठीक है, एंड द लीस्ट यू कैन डू इज नॉट चेयर दैट मीटिंग एंड लेट हिम बी, ठीक है। वो बेचारे नो उन्हें भी अभी तक वो या मुर्गियों का नोटिस ले रहा है या वो बंदिश पार्टी पे बंदिश पे लगा हुआ है, या अभी रिसेंटली उसने कहीं फायरिंग हुई है उसका नोटिस लिया। हाँ, बस वो नोटिस ही ले सकता है, वो और कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कैबिनेट ही नहीं इन प्लेस। अप्पा जी भी तो नहीं कुछ करने देते, अप्पा जी भी तो बाय द वे a lot of people have been discussing also कि like हमजा शहबाज के अंदर हमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता जो कि मरियम नवाज के अंदर है। ओदे तुसी कपड़े नहीं देखे जिड्डा कॉन्फिडेंस ओदे चाहिए हो। एग्जैक्टली, who can pull off that style? मुझे बताएं, मरियम नवाज कभी इस तरह से पहनेंगी फैला हुआ मफलर जो होता है, कभी भी नहीं पहनेंगी वो। सो प्लीज आप उनको इस बात पे टॉन्ट ना करें। अच्छा, वाइल भी टॉक अबाउट कि जी कैबिनेट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, फलाना ढमकाना, डॉलर जो है वो 200 पे चला गया हुआ है। आज कल किसी ने कहा था कि आज शायद दोहा में मीटिंग है विद IMF, आई एम नॉट श्योर कि ये हो रही है कि नहीं हो रही है।
वो मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि 25 मई तक वो मीटिंग चलनी है, बैक एंड फोर्थ सारी उसमें बात होगी, लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। कौन मत दे रहा है इनको? अली डार साहब नहीं पढ़ो ना ज़रा। अच्छा फिर वही बात है, सानू की पता सानू ना कोई मिलता है ना सानू कोई दसदा है ना कुछ और होता है। हाँ लेकिन ना फिर भी बात है, हमें अपने तखय्युल की प्रवास से तो कोई नहीं रोक सकता। कहाँ से वर्ड्स निकालते हो यार? अच्छा तो टेवा जो है ना, टेवा जो मतलब लगाया जा रहा है ना, जी जी, वो ये है कि बेसिकली जाहिर है हुकूमत को पता था कि ये सख्त फैसले हैं और ये हमने करने हैं जी, और इसके बगैर गुजारे कोई नहीं है। मतलब इस 6 महीने में दिवाली है अगर ये नहीं ओ बाय द वे दिवाली से सॉरी टू कट यू, और दिवाली से मुझे याद है श्रीलंका में जो है दिवालियाँ हो चुके हैं, दे आर गोइंग टू प्रिंट मनी बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब कुछ खत्म हो गया उनके पास और अब वो प्रिंट करने लगे हैं मनी। नहीं वो प्रिंट तो जितनी मर्जी कर लें, पेट्रोलियम तो फिर भी नहीं आएगी ना, पेट्रोलियम अंदर से थोड़ी निकलती है, तो बाहर से तनख्वाहें देने का नहीं है ना, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप वो प्रिंट करने लगे हैं मनी। हाँ तो दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ इनको भी पता थी। अच्छा एक तो ये है कि जाहिर है हमारे शोज़ गवाह हैं, वतन की मिट्टी गवाह है ना, कि हम तो चाहते ही नहीं थे इन द फर्स्ट प्लेस कि ये आए, मतलब हम तो कहते कि चलन दे ना, मज़ा आ रहा था। दूसरा ये है कि वो मतलब चले ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि जी इन्होंने ज़रूर एक दफ़ा पहले आना था ताकि कंसेंसस करा लेते, हल्का बंदियाँ ठीक करवा लेते और इलेक्ट्रिक वो वोटिंग मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक को जो भी इन्होंने करना था कर लेते, व्हाटएवर इस्लाहात भी थी। हाँ अच्छा नैब की इस्लाहात, अच्छा ये सारा कुछ तो फिर वही बात है, इलेक्शन से 3 महीने 6 महीने पहले आ जाते, साल पहले आ जाते, व्हाटएवर। अच्छा फिर वही बात है, इन्होंने पहले तो था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं रहा। अच्छा फाइनली ये होगा, पता लगा कि हो रहा है। हाँ। अच्छा उसी पे फिर खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी भी दी थी। हाँ। फिर 6 महीने रुक जाते कि चलो ठीक है चलाओ फिर। जब तो तुसी भी सब्सिडी देनी सी थे फिर आनियां जानियां क्यों लाइयां ने? अच्छा खैर वो भी अब तो ये है ना कि वो मतलब हम तो तब भी कह रहे थे और अब इन रेट्रोस्पेक्ट भी कह रहे हैं, तो लेकिन खैर इनको हमारी बात नहीं समझ आई, किसी ने देखा ही नहीं शायद हमारा शो। अच्छा लेकिन अब बुनियादी तौर पे सीन ये था कि जाहिर है इतने भी ये चुनने नहीं हैं, इनको पता था आके इन्होंने नंबर देख लिए होंगे कि क्या सीन है। इनको ना फिर वो देखे ना वही वाली बात कि जिस तरह से कुछ सहाफ़ी जिनके बारे में ख्याल था कि जब इमरान खान को हटाया जाएगा तो एक साइन ये मिलेगा कि जिन्होंने इमरान खान को रखा हुआ है वो हट गए हैं पीछे से, तो वो उसकी पहली इंडिकेशन तो होती है कि वो हमारे बहुत सारे साफी ना मौसम की तरह ऐसे बदल जाते हैं। अच्छा वो बदले ही नहीं। ठीक बड़े वो रहे, हाँ कुछ उनमें से रहे। अच्छा खान साहब भी उठ के आ रहे थे, खान साहब भी उस तरह से बने, तो इनको हुआ शक कि साढ़े नाल तो डबल गेम नहीं हो रही। अच्छा उस पे फिर इन्होंने कहा कि लो जी फिर दही जाओ, फिर कराई जाओ, फिर इस्टैबलिशमेंट ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੜੇ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਚਾ ਲਵੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। अच्छा तो स्टोरी पे आए कि सब्सिडी देते जा रहे ने, ठीक है। क्योंकि मसला फिर वही है कि ये जिस किस्म के हालात ख़राब हो रहे हैं ना, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस तफसीली गुफ्तगू हम तो 2 वजह से नहीं कर सकेंगे। एक तो ये है कि हम ज़रा कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा ये है कि हमें डर बहुत ज़्यादा लगता है, तीसरा ये गर्मी बड़ी है। हाँ तीसरा गर्मी बड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे बड़ा खूबसूरत मतलब ये इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि ये क्या जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन एक इंडोनेशिया के हवाले से कुछ अरसे पहले जो हुआ था 1998 में, उस पर एक डॉक्टर फहद अली का कॉलम छपने वाला है। वो जब छपेगा तो हम उसका लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो खैर मसला ये है कि अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रास्ते में ज़रूर हमें कोई ना कोई बचाने आ जाएगा, कोई IMF टाइप चीज़ के बैठो है पंजी में, ठीक है। अच्छा वैसे आज ना मरियम खबर आई हुई थी, मरियम कह रही थी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और इंडिकेशन उन्होंने दे दी है कि आप कुछ करने लगे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब वो ये है कि अगर हम ये ना करते तो एक टाइम पे आके जाहिर है हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम कोई छोटे नहीं हैं। हाँ मतलब हम 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइप माहौल है हमारा, बंदे ने जगह नहीं रहेगी ज़्यादा, तो हमें किसी न किसी ने बचाने आ जाना था।
अच्छा जब वो बचाने आता ना तो फिर वो खैर खुद भी बैठ जाता कि हुन मैं तानू बिल्कुल ही कितों बचा रही हैं ते हुन मैं तानू दसना कि किवें चलाना है। अच्छा फिर वो मसला था कि जब उसने बैठ के चलाना था ना, हाँ वो जो एजुकेशन तो हेल्थ तो फलाना टमकाना जो ऑलरेडी कोई जीडीपी का पता नहीं 2.1% है, कोई पता नहीं 2 फलाना परसेंट, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ठीक है जिथे कटौती होनी सी ना फिर तो बेसिकली ये जो सारा था ना कि ये लोग सब्सिडी नहीं दे रहे, नहीं मतलब दिए जा रहे हैं उसमें ये था कि इन्होंने भी कहा कि फिर तुसी इंज करो कि जे थोड़ा जिहा भी डाउट है ना तो करा लो इलेक्शन, फिर कर लेने या फिर इलेक्शन लड़ लेने। वो फिर अब अगर कल रात को मरियम साहिबा का ये बयान आया जो कि आया है, जो कि आ चुका है, तो इसका मतलब है कि कुछ इसका मतलब है कि वो कहीं और क्या भाई जी पूरा पसंद ताड़े थे सारे एक पेज पर है प्लीज। हाँ तो अब ये ऐलान आप कर दें, एवं ही नहीं मुंजी नहीं बंदा कह दे। हाँ इससे मुझे अब जो है ना इससे एक और टेवा ये है कि अगर ये बात हो गई है, अगर मतलब हमें तो नहीं पता, हम तो टेबल लगा रहे हैं, अगर ये बात हो गई है तो फिर शायद खान साहब जेल भी जा रहे हैं। मतलब सॉरी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत संजीदा बात है, मुझे बड़ा इस पे है कि ऐसे नहीं होता। नहीं। जब कोई जेल जाता है ना तो वो एक डबल हीरो बन कर आता है, ठीक है ना, तो मैं तो खुश हूँ, कोई बात नहीं, सबको जाना चाहिए, सब जाते हैं। नहीं जेल किसी को नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अभी इस पे ये है कि देखने में मतलब ये अंदाजे हैं कि अगर खैर देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा तो खैर नहीं मजा नहीं आएगा, हमारा तो इसको मजे नहीं आ रहे, मुझे मजे आते हैं। मैंने तो मियां साहब के जेल जाने पे भी बड़े मजे किए थे। नहीं हाँ यार ऐसा देखो, अगर पता है बहुत ज्यादा मजे आ रहे होते अगर मुल्क दिवालिया ना हो रहा होता। हाँ वैसे ना हल्की हल्की वैसे पैक हुई है। हाँ। ये वैसे है किसी टाइम, और मतलब वो पैक ना सिर्फ एक चीज से नहीं हुई है, पैक एक तो ये हुई है कि इकॉनमी का बेड़ा करके ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी ख़त्म हो रहा है ना। मेरी मेजर टेंशन पानी है इस वक्त ना। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन एकदम स्टार्ट हो जाती है कि अगर पानी ना रहा तो हम क्या करेंगे, जो कि नहीं रहना। और उसके ऊपर जो है दूसरा पता है एक और भी जो है ना, अभी देखो ना खान साहब हर रोज़ खिताब कर रहे हैं, ये शुगल भी तो खत्म हो जाएगा ना अगर वो खुदा न खास्ता जेल चले जाते। यार उनके 2 मोबाइल भी चोरी हो गए बेचारों। हाँ क्योंकि वो उसके ऊपर लॉक लगा हुआ था। हाँ एक तो पता है मसला क्या है, जो सबसे बड़ा पीटीआई को का जो मतलब वो है हैंडीकैप, वो ये है कि जो सारी मतलब वो है ना क्या कहते हैं, जो खान साहब खुद ही पुल करते हैं क्राउड। हाँ। और वो खुद ही वो जो है ना वो सारा कुछ भी करते हैं कि फलाने इतने बजे फलानी जगह मतलब शाउट देते हैं, कॉल देते हैं कि आपने इतने बजे इधर पहुंचना है। हाँ अब वो प्रॉब्लम ये है कि अगर खान साहब ना हुए पब्लिक में, शाह महमूद कुरैशी की कॉल पे कितने इसलिए ना सियासत में अपनी औलाद का होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों कोई कह तो रहे थे कि मे बी ही रोट समथिंग टू हिज सन एंड मे बी शायद उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि जी मेरा बेटे को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पता नहीं ऊपर नीचे से कोई खबर आ रही थी, आई एम नॉट रियली श्योर। अभी तो ये भी है कि अगर जब वोटिंग होती है ना दोबारा, तो अब शायद ये भी इतना नाइस प्ले ना करें। अभी तक तो बड़े नाइस जा रहे थे ना सारे। तो अब शायद FIR भी हों और इस किस्म के मामला भी, मतलब वही बात है कि हुन इट कड़का होने दा चांस है। अच्छा तुमने बीच में खबर दी थी कि चोरी हो गए मोबाइल, 2 मोबाइल चोरी हो गए। हाँ उनके मोबाइल चोरी हो गए। अभी होप के उसके ऊपर कोड लगे हुए थे। हाँ अच्छा तो नहीं छोड़े होंगे। मसला ये है कि खान साहब ने ना इसका भी बलबा डाल दिया इस्टेब्लिशमेंट पे या शायद ऑपोजिशन पे कि जी इन्होंने हाँ जलसे में उन्होंने कहा जी मेरे फ़ोन चुरा लिए। उधर तक पहुंचा कौन था? हाँ अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे, उन्होंने चुराए होंगे, लेकिन अब फ़ोन की हिफाजत तो आपने खुद ही करनी है ना। आपकी जेब में घुसा कौन है मुझे ये बता, किधर रखे हुए थे मोबाइल? हाँ मतलब मुझे यार मेरा ना एक मोबाइल जो कि टच स्क्रीन ही नहीं था, वो टी वाला था, पैड वाला। हाँ। और उसका पैड भी गुम हो चुका हुआ था, तो वो अब बेसिकली नीचे से सिर्फ जो है ना वो सिल्वर किस्म का। अच्छा और वो सारा मैं उस पर टाइप कर लेता हूँ, मुझे तो याद हो गया। हाँ। तो वो हमारी इधर रिकॉर्डिंग थी अलहमरा में, तो वो उसका पहले साउंड चेक वगैरह हो रहा था, तो मैंने वो स्टेज पे ही चार्जिंग पे लगाया है और मैं उधर ही तकरीबन मौजूद रहा हूँ। और मैं असल में बहुत ज़्यादा इसलिए बेफिक्र था कि यार एयरफोन किन्ने चुराना है। हाँ तू ले गए चुका ना ले आना, तुझे चैलेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चुक सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं पार्क में जो लोग सोए होते हैं उन्होंने जूतियां सर के नीचे रखी होती हैं, वो आपके ख्याल में तकिए की वजह से रखी होती है? नहीं लोग जूती उठा लेते हैं, चुक लेंगे।
वो याद है किसी ने अपने नाले के साथ बांधी हुई थी जूती, ठीक है, कि अगर वो थोड़ा सा भी हिले तो उसको पता चल जाएगी जी मेरी कोई जूती चोरी हाँ, चोरी मतलब करने उसको वाला है। ये नहीं अंदाजा कि उसकी जूती भी जाएगी नारा और भी जाएगा। सारा दिन वो शलवार हाथ में पकड़ के फिरता रहेगा। हाँ, हो सकता है शलवार तार के साथ ले जाए कि नहीं भाई हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट, पानी, ये वो से मुझे अब शदीद गुस्से वाली खबर वो यही है कि टिकटॉकर जो हैं, क्या नाम था, नाम नहीं मुझे पता, ना ही मैंने पता लगाने की कोशिश की है। टिकटॉकर जो है वो आराम से इस्लामाबाद के मरगला की पहाड़ियों के अंदर घुसे हैं जाकर, और वहाँ पे उन्होंने एस्थेटिक के लिए पीछे आग ला देती, ठीक है। क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब इस मुल्क से आप लोग एक दरख्त लगते नहीं है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हर चीज़ काटे जा रहे हैं, एथे कटौती, आपके मनहूस एस्थेटिक्स के पीछे जो है आपने पीछे आग लगा। अगर वो आग मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और हर तरफ लग जाती फिर आपको सुकून था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना हो, ना हाँ ना कोई एक्शन, देयर इज लिटरली नथिंग अगेंस्ट देम। अली मेरे ख्याल से इनके ऊपर ना शदीद किस्म का रिएक्शन आना चाहिए और शदीद किस्म का एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा से कोई ये हरकत करे ना। ये बिल्कुल करना चाहिए। एक तो बाहर हाल देखो आप, एक तो ये है कि उसके बाद वो बड़ी ही, आप ना ही देखें तो अच्छा है, दिल दहला देने वाले वो जानवरों वगैरह के वो बच्चों की वो लाशें मिली हैं, जो वो वीडियोस है आपसे देखी नहीं जाती। हाँ, दूसरा ये है कि वही वाली बात कि अमेज़ॉन में अब आग लग रही है, पता नहीं इन्होंने सुना है कि नहीं सुना, वो तो खाली हीट वेव की वजह से ही आग लग रही है और उसकी वजह से उनको अमेज़ॉन वगैरह को, ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह को तो कहा जाता है ना कि ये दुनिया के लंग्स हैं। हाँ। उधर अगर वो दरख्त जो हैं वो ना रहे तो हम ये तो दुनिया ही नहीं रहेगी। जेनरसली काटी जा रहे हैं हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है दोबारा लगाने का। वहाँ पे तो ब्राज़ील में तो पूरे इंडिया जितना एक सूबा है ना, और वो बेसिकली अच्छा, उसके अलावा कैलिफोर्निया में जो आपको याद है 2 दफ़ा फायर लग चुकी है, एक दफ़ा शायद वो भी धूप वगैरह की वजह से, एक दफ़ा किसी ने शायद सिगरेट बट फेंक दिया था और पता नहीं कितना वो, और मतलब वो जो वीडियोस देखी होंगी वो कैंगरू को पानी पिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई आग और वो सब। तो ये मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में सीखें आग लगाना। बिल्कुल, कि आपने वहाँ पे शूट किया, ठीक है, और उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर आपके पास ये सारी जो है जो टेक्निक्स हैं वो इस वक्त है आपके पास, सारा विजुअल्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्चुअल सारी दुनिया कायम करके उधर अपने आप को प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करो, मतलब व्हाट द हेल, मुंह में इतनी बड़ी गाली आने लगी तो बच गए हो आप लोग।